कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। शायद तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रही। गलत काम तो तब होता अगर तुम अपने शौहर के होते हुए किसी और से मिलती या किसी और के बारे में सोचती। तुम अपने साथ साथ सनी के साथ भी ज्यादती कर रही हो। बस तलाकनामा पकड़ाया, नहर के पैसे दिए और हाथ जोड़ के कहने लगा कि चले जाओ, जैसे मैं कोई फकीर नहीं हूँ, भिखारन हूँ। अरे मैंने कहा क्या था, सिर्फ यही ना कि कुछ भी कर लो रहोगे परचून वाले। मैं मान ही नहीं सकता कि ईशाल ईवा से नहीं मिलती। उसकी बहन है यार, उसको अपने बाप से जितनी मर्जी नफरत हो, अपनी बहन को कैसे छोड़ सकती है? हाँ हाँ, आपकी तो सारी दुश्मनी मुझसे ही है। तुम्हारे तो मैं मुंह ही नहीं लगना चाहता। बात नहीं करूंगा मैं तुमसे। ये कौन सी नई बात है? 5 सालों से आपने मुझसे बात कहाँ की है? तुमने राइमा को देखा है? कितनी बड़ी हो गई है ना। रेबर कहते हैं ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मैंने कहा वो तो होना ही था। मैं तुम्हें हर वक्त इतना मिस जो करती हूँ। कभी कभी वफा मिली। अच्छा, थैंक यू। अम्मा, शारेज, अम्मा। अरे क्या हो गया, खैर तो है? अम्मा वो सनी का फोन आया था, वो मान गया है। अच्छा, किस बात पे मान गया? यही कि मैं अली से मिल सकता हूँ, अपने बेटे से मिल सकता हूँ मैं। अम्मा अरे थैंक यू यार, तेरी वजह से हुआ ये सब, वरना मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता। मैंने तो कुछ नहीं कहा था। नहीं कहा था यार, तेरी वजह से मिलूंगा मैं उससे। थैंक यू सो मच। अब हमें उसके लिए गिफ्ट आया था। वो गिफ्ट्स? हाँ हाँ, वो मैंने कहा। अरे हाँ, उधर पड़े हैं। ये देखिए, इसके लिए लेके आया था। पता नहीं उसको पसंद आते हैं या नहीं आते। कैसा? अम्मा आप बताएं, आपको क्या लगता है मेरा बेटा कैसा होगा? ए भैया, मेरी तो आरज़ू है वो तुझ पे पड़े, अपनी ननिहाल पे ना पड़ जाए कहीं। कि ईशाल ने उसकी परवरिश बहुत अच्छी की होगी। पढ़ने लिखने वाला, बहुत तमीजदार होगा। सब लोग उसकी तारीफ करते होंगे। आपको तो पहचानता भी नहीं होगा। क्या फर्क पड़ता है यार, ना पहचाने। मैं तो बस अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ और कुछ नहीं। वैसे तू उसे कहेगा क्या कि तू उसका कौन लगता है? कह दूंगा मैं उसका अंकल हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, बस मैं उसको देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ मैं। आप ये दुआ करें उसको ये चीजें अच्छी लगे बस। हाँ बेटा, अल्लाह करे चीजें भी और तू भी। यार तेरे पास कोई अच्छी सी शर्ट है, कोई ब्राइट सी? मेरे तो कपड़े बिल्कुल डल होते हैं। हाँ हाँ, मैं देता हूँ। अरे मेरी बात गौर से सुनो, कोई बदतमीजी नहीं करना, बिल्कुल बुरी तरह बिहेव नहीं करना। कुछ खाने के लिए दें तो कपड़ों पे मत गिराना, और कुछ दें तो थैंक यू बोलना, और ज्यादा बातें ना करना। थूक तो बिल्कुल भी मत फेंकना। हाँ, तुम समझ लो ना मेरी बात? ना मुझे मिलना है ना मुझे जाना है। बेटा दुबई से आए हैं, अंकल हैं। उनके बच्चे हैं क्या? पता नहीं, बस जो मैंने बोला है वो याद रखना, और बहुत अच्छे बच्चों की तरह बन के रहना। उनको कहीं भी ये ना लगे कि आपकी मामा बुरी है। हाँ, शाबाश। और रास्ते में बाबा को बिल्कुल तंग नहीं करना। हाँ ठीक है?
कोई फायदा नहीं इसे समझाने का, इसने नहीं समझना ना इसने सुधरना है। एक दफा मिल के आ रही जैसे भाग जाएगा, देख लेना। ओए और तुम पूरी फनकारी दिखाना उसे, थूक फूक फेंकना, बदतमीजी करना, गाली बकना जो बकते हो घर में, और वो क्या कहते हो गार्ड को, मोटा आलू, उसको भी कहीं, ठीक है ना? छोड़ो ना, मत याद दिलाओ इसे। अरे शाल छोड़ दो, ये कभी नहीं समझेगा। बस जो मैंने बताया है वो याद रखना, मामा को डिसअपॉइंट नहीं करना। हाँ प्रॉमिस? हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, कर चुका है वो प्रॉमिस। छोड़ो अब इसे, चलो चलो लाओ तुम्हें तुम्हारे अब्बू से मिलाऊं। और विशाल ये दिन और ये तारीख याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होगा। और गुड बॉय। जब ये तैयार हो जाए ना तो भेज देना इसे नीचे। गुड बॉय। हेलो। मेरा नाम आरेज है। मैं तुम्हारा अंकल हूँ। दुबई से आया हूँ। अरे ऐसे नहीं करते। मैं साफ कर देता हूँ, एक मिनट। अरे इतना गुस्सा क्यों? स्टूपिड इडियट। इतना गुस्सा? बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। अच्छा मेरी बात सुनो, गुस्सा नहीं करना, ठीक है? मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेके आया हूं। आपको चाहिए? अच्छा ठीक है, अब यहां से चलते हैं, फिर मैं आपको आपके गिफ्ट्स भी दूंगा, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा और चॉकलेट भी लेके दूंगा, ठीक है? चलें? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वो विशाल का बेटा है क्या? उसको हुआ क्या? बीमार है क्या वो? I don't think so. तो फिर वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा था? यार बच्चे ऐसे ही तो होते हैं। बच्चे ऐसे नहीं होते हैं यार, बच्चे ऐसे होते हैं। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा उस तरह का होगा। हाँ मगर लड़के और लड़कियों में फर्क तो होता है। मेरा मतलब है लड़के वो ज्यादा एक्टिव होते हैं ना। एक्टिव होना और बात है और बदतमीज होना और बात है। उसको किसी ने तमीज नहीं सिखाई। मुझे तो लगता है शायद वो नौकरों में पला है, स्कूल भी नहीं जाता होगा। स्कूल जाता है वो? स्कूल नहीं जाता? I don't believe this. उसके पास मैंने अपना बच्चा इसलिए थोड़ी छोड़ा था कि वो ये हशर करे उसका। उसके कोई और बच्चे हैं? यानी अली कोई और बहन भाई हैं क्या? तो फिर इस तरह से नेग्लेक्ट क्यों कर रही है वो अली को? क्या करती है वो सारा दिन? सही से बच्चे को नहीं देख सकती क्या वो? अरे रिलैक्स, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं। और फिर मैंने तुम्हें बताया तो था कि अब हम इशाल से ज्यादा नहीं मिलते। अगर मिलते हैं तो इत्तेफाकन कहीं पार्टीज पे दिख जाती है। किस किस्म की पार्टीज? जहां पे सिर्फ ड्रिंक्स चलती हैं और डांस होता है? जाहिर है उसी सर्कल में मूव करती है वो, और कुछ नहीं होता होगा। तुम गलत समझ रहे हो, वो ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं थी, मुझे लगता है ऐसी हो गई है। इशाल सनाउल्लाह, नाम देखो और हरकतें कैसी हैं उसकी। अब अली को उसके पास ही छोड़ूंगा मैं। तो क्या कहना चाहते हो? इनफैक्ट तुम्हारे पास चॉइस क्या, अपने साथ ले जाओगे? डेफिनेटली ले जाऊंगा। पागल मत बनो। अली का ये हशर देख के
जज तो वैसे उसको मुझे दे देगा। देखो ऑनेस्टली मेरा मशवरा है कि पहले तुम उन लोगों से बात तो कर लो। किससे बात करूं? उस घटिया सनी से जिसको गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है। बच्चे के पास से धूल उड़ाता हुआ गाड़ी ले गया था वो, उसको स्कूल तक में दाखिल नहीं कराया उसने, उससे बात करूं मैं? anyway, देखो मेरा मशवरा ये है कि हमें इशाल को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए। इतना तो हम जानते हैं ना कि वो अपने बेटे को कभी निग्लेक्ट नहीं करेगी। तुम एक बार उसे बात करके तो देखो। क्या है ये देखें, देख ले, ये लाए अपने लाडले के लिए। पता भी है कितने के होंगे? ये होगा 10,000 का, और ये कम से कम 30,000 का होगा। हाय, उसका दिल चाह रहा होगा, अपने बच्चे के लिए उदास होगा, ले आया होगा। दिल चाह रहा था? अरे दिल चाहने की भी हद होती है, सिर्फ वही है ना उनके लिए इस दुनिया में। इतना बड़ा सानिया गुजरा मेरे ऊपर, एक तोहफा तो ला सकते थे, छोटा सा तोहफा। अब तू बच्चे से मुकाबला करेगी है? उन्होंने खुद मुझे मुकाबले पे खड़ा किया है। अरे बच्चा है तो बच्चे की तरह रखे ना, उसकी माँ जैसे उसको कुछ नहीं देती होगी, ऐसे अलग देते, तोहफे अलग। अरे हमें 10,000 रुपए वाली भी कोई चीज नहीं देते। तो यार तुम तो हर चीज के पीछे ही पड़ जाती हो, छोड़ दो ना। तुम तो चुप रहो, मना करने के बजाय और बोला है, अली से तो मिल लो। अरे ओ, मैंने कुछ नहीं कहा था, वो खुद ही बोल रहा था और इल्जाम मुझ पे लगा दिया। तो अच्छा ही हुआ ना अपने बेटे से मिल लिया, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों इतना साथ दे रही हैं उनका? सिर्फ वही का आपके बुढ़ापे के सहारे हैं ना, हैं? पैसे तो देते हैं। चुप हो जा सोनी, फजूल बातें ना क्या। हाँ तो कुछ गलत नहीं कह रही, पूछना चाह रहे इससे। मैं क्या बोलूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हुआ है मेरी शर्ट को? अरे यार वो आइसक्रीम गिर गई थी। कोई बात नहीं, मैं लॉन्ड्री करा दूंगा, फिक्र क्यों कर रहे? नहीं दे दूंगा भाई। यार इतना बड़ा बच्चा, उसको आइसक्रीम खानी नहीं आती। अच्छा चलो छोड़ो। ये बता, अली से मिल के आया क्या? जी। तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? हैं? नहीं, वो बस जी चाह रहा था उसको साथ ही ले आऊं अपने। चलो छुट्टी हुई। ये अली के खिलौने यहाँ कौन लाया? अम्मा लाई थी, वो पूछ रही थी कि कितने के होंगे। हाँ मैं लाई थी। ज्यादा महंगे नहीं है अम्मा, काफी दिनों से बस उसके लिए जमा कर रहा था मैं। हाँ बेटा अच्छा किया, मगर नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। देख जब तू अपने बेटे के लिए इतनी महंगी चीजें ले रहा था तो जरा बहन का भी ख्याल कर लेता तो अच्छा था। इसको अभी भी चीजों की पड़ी हुई है। इतना कुछ हो गया इसके साथ, इतना बड़ा सानेहा गुजर गया, इंसान को अकल आ जाती है। तुम वैसी की वैसी हो, जाहिल। मुझे अली की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे लगता है कि वो निगलेक्ट हो रहा है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने उसे हमारे बोर्डिंग स्कूल में डाला था। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम लोगों ने उसको किसी स्कूल में डाला ही नहीं। हाँ, नहीं डाला। मैं और इशाल होम स्कूलिंग में बिलीव करते हैं। होम स्कूल? अली का रूम देख सकता हूँ प्लीज, या उसकी कोई बुक्स, कोई कॉपीज देख सकता हूँ? अली मेरा बेटा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसी को? मैं बाप हूं उसका। जितनी तुम्हारी जिम्मेदारी है उतनी ही मेरी जिम्मेदारी है, और मेरा हक है कि मैं उसके बारे में पूछ सकता हूं। हक का इतना ही ख्याल था तो 5 साल से कहां थे? तुम्हारे पे ट्रस्ट करके छोड़ के गया था तुम लोगों के पास। लेकिन आई एम सॉरी ईशान, तुम बिल्कुल फेल हो गई हो। तुम कौन होते हो इसको फेल या पास करने वाले? अली का बाप। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अली को यहां से ले जाऊंगा। क्या करोगे? अली को यहां से ले जाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम बच्चे को पाल सको। उसको कुछ नहीं सिखाया तुमने, 2 मिनट नहीं है तुम्हारे पास उसके लिए। ये गलत है। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता ईशा। इट्स वेरी सिंपल, तुमने शादी कर ली है और अब कानूनन मेरा राइट है कि मैं बच्चे को यहां से ले जा सकता हूं।
अगर ऐसा ही था तो उसी वक्त ले जाते जब शादी की थी। मुझे लगा शायद तुम उसको फीड करवाती हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने उसको फीड भी नहीं कराया होगा। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो आरिस। तुम्हें अंदाजा नहीं कि अली के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ, और आई थिंक तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं कि वो रात के वक्त बाथरूम तक का नहीं बताता, बिस्तर पे ही सब कुछ करता है। ये सारे फजूल इल्जाम इसलिए लगा रहे हो ताकि तुम उसे ले जा सको। मैं इसलिए नहीं चाहती थी कि तुम अली से मिलो। तुम्हारा तो बाप भी नहीं रोक सकता मुझे अली से मिलने से। रिलैक्स मैन, बस बहुत हो गया। अपनी अय्याशी और अपनी पार्टीज के चक्करों में तुम उसको नौकरों के पास छोड़ जाती हो और मुझसे कह रही हो कि मेरा क्या हक है। हालत देखिए उसकी, तैयार करवाना तो दूर की बात, तुम्हें यह पता नहीं था किस कदर बू आ रही उस बच्चे से, कितना मैला हुआ था वो, और मुझे कह रही हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम उसे क्या ट्रीट करती हो। अच्छा मेरा ख्याल है बहुत हो गई, अब तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम लोगों की शक्लें देखने का, मैं तो रहबर के कहने पे यहां आया था। मैंने लॉयर कर लिया है और अली को यहां से ले जाओ, तुम लोगों के पास नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। हाँ यार जो मर्जी कर लो, तुम 5 साल के बच्चे को उसकी माँ से नहीं ले जा सकते। ये बात तुमसे मेरा लॉयर करेगा और तुम्हें बताएगा कि मैं बच्चे को कैसे ले जा सकता हूं यहां से। गुड, वेरी गुड, डोंट वरी, कुछ नहीं होता। हाँ ऐसा कर यार, इनके नाम और नंबर्स लिख के मुझे भेज दे प्लीज। अच्छा ये जो असलम साहब हैं वो वही है ना जिन्होंने तेरे भाई का केस लड़ा था? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छे लॉयर हैं। चल थैंक यू, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, टाइम बहुत हो गया, वरना किसी एक आध लॉयर को आज ही फोन करके मशवरा ले लेता। हाँ हाँ करो, शौक से करो, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? तुम भी उनका साथ देने लग गए यार। अगर उनका साथ दे रहा होता तो यहां तुम्हारे साथ क्यों बैठा होता? प्लीज यार समझने की कोशिश करो। सनी ठीक ही तो कह रहा था, अली वाकई अभी बहुत छोटा और इशाल इतनी बुरी मां नहीं है, ठंडे दिमाग से काम लो। बुरी मां के सर पे सींग नहीं लगे होते। उसने इतने इंटेलिजेंट बच्चे का सत्यानाश कर दिया, ना उसे तमीज सिखाई, ना सब्र करना, कुछ भी नहीं सिखाया उसको। भाई आजकल ये सब कौन सिखाता है? मां सिखाती है रहबर, और कौन सिखाता है? तुम नहीं समझोगे, आजकल कोई भी नहीं समझता। मुझे इशाल नहीं बताया था कि क्या फर्क है एक पढ़े लिखे में और बाशऊर इंसान में और दूसरे जाहिल में। क्या क्या सोचा था उसने, किस तरह से बच्चे को पालेगी, कहां दाखिल कराएगी, किस स्कूल में, क्या ट्रेनिंग देंगे हम लोग। इतने प्यार से उसी ने इसका नाम सोचा था अली, लेकिन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया उसने यार। कभी सोचा भी नहीं था जिस बच्चे को देखने के ख्वाब में 5 साल से देख रहा था, उसका ये हाल होगा। देखो मैं जानता हूं तुम मायूस हो, लेकिन रहबर मैं डर रहा था उससे मिलते हुए, उसके लिए महंगे महंगे टॉयज लाते हुए, कि पता नहीं वो कितना इंप्रेसिव बच्चा होगा और ईशाल को वो सब चीजें पसंद आएंगी या नहीं। ईशाल के ख्वाब जितने ऊंचे थे उतना ही वो गिर गई है। उसकी हालत देखी, उसकी ड्रेस सेंस, उसके तौर तरीके, सब कुछ बदल गया यार। अच्छा अब सच सच बताओ, तुम ये सब अपने गुस्से में कर रहे हो या वाकई अपने बेटे की मोहब्बत में? बहरहाल जो भी है, मैं वकील से बात तो जरूर करूंगा। देखो मैं तुम्हें बता चुका हूं, कोई फायदा नहीं। आखिर तुमने बाप होने का कोई फर्ज निभाया तो नहीं है। क्यों लड़ोगे? क्यों लड़ना चाहते हो तुम? ये केस हार जाओगे। क्या मतलब यार, बाप होने का फर्ज ही निभाया? हर महीने उसको पैसे भेजता हूं मैं। सो व्हाट? सनी तुमसे बेहतर बाप साबित हो रहा है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, उसने तुम्हारा एक पैसा भी यूटिलाइज नहीं किया। इनफैक्ट उसने कभी अली को तुमसे मिलने से रोका, ना ही उसने और बच्चे किए। आरेज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अली चाहे जितनी बदतमीजी करे, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब तक वो 7 साल का नहीं होता तुम्हें उसकी कस्टडी नहीं मिल सकती और उसे अपनी मां से अलहदा नहीं कर पाओगे। याद रखना, वो सेठ एहसान की बेटी इशाल का बेटा है, तुम्हारा कोई चांस नहीं बनता। तू तो गया। ये फोन था किसका? सनी टनी। सनी टनी मतलब सनी? कभी कभी वफा मिली।
हेलो। हाँ और सब खैरियत है? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा सुन भाई, उस वक्त वो वकील के बारे में बात हुई थी ना, एक बात पूछना भूल गया था मैं। इस वक्त 3 बज रहे हैं यार। बोल। अच्छा, सर ड्रेसिंग कैसी थी? कपड़े वगैरह सही थे अली के? हाँ, वही ग्रे कलर की पैंट थी और रेड टी शर्ट पहनी हुई थी उसने। बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी कंडीशन में, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अपने पास ले जाऊँ, ताकि कम से कम उसका ख्याल तो रख सकूँगा। यार सही तो लॉयर ही बताएगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि माँ जितनी भी बेढंगी क्यों ना, उसे उसके बच्चों से अलग तो नहीं कर सकते ना। हाँ ओके। मुझे अली से मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। वो बेटा है मेरा, मेरा पूरा हक है उस पर। मैं उसे इस हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उसके पास अभी जाना चाहिए। बस चलो यहां से। अरे रुको रुको रुको, तू तो गया। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं किसी को नहीं बताता। ये फोन था किसका? बोलो बेटा, ये फोन किसका था? मामा का था? बैगन। बैगन कौन है? सनी टनी। सनी टनी मतलब सनी? आप सनी को बाबा, डैडी या अब्बू कह के नहीं बुलाते? आपको वो अच्छा नहीं लगता? कोई बात नहीं, मुझे भी कभी कभी कोई लोग अच्छा नहीं लगते। वो मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगते। तो कोई बात नहीं, मुझे भी कभी कभी कुछ लोग कभी अच्छे नहीं लगते। क्यों? वो लोग आपको मारते हैं? नहीं, गुस्सा करते हैं ना। पता है जब रानी गुस्सा करती है ना, उसकी सारी चीजें फेंक देता हूँ। आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, कभी भी नहीं। आप ये सब मामा को नहीं बताते? आपको पता है यहाँ से एक जहाज जाता है, यूं करके उड़ता है। Really? और आपको पता है मैंने कागज का जहाज बनाया था, मेरे नौकर ने फाड़ दिया, कद्दू ने। मैंने उसके सारे पैसे ही फाड़ दिए। इधर देखो। ये क्या हुआ आपको? हाँ
वो ये बैंगन ने मारा आपको? वो मारता नहीं है, वो नोचता है और यूं करके अपनी आंखें दिखाता है। और आपकी मामा कुछ नहीं कहती? उनको पता है? थोड़ा को पता है। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, मेरे साथ चलोगे? जहाज में बिठाऊंगा, हाँ दोनों इकट्ठे बैठेंगे, मैं भी साथ चलूंगा। वहां पे आपको अपने पास रखूंगा, वहां पे कोई नहीं मारेगा, कोई आप पे गुस्सा नहीं करेगा, कोई नहीं डांटेगा, बहुत मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। चलोगे ना? बोलो। अच्छा देखो, आपको पता है ना, ये अंकल बैड अंकल तो नहीं है ना, हो ही नहीं सकते, क्योंकि मामा ने आपको मुझसे मिलने भेजा था। याद है आपको? बैंगन लेके आया था कार में। तो फिर चलें, जहाज में बैठेंगे ना। पर मामा अगर आप मामा से उदास हुए तो मैं आपको मामा के पास भेज दूंगा, आपको जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। जब आपका दिल चाहे वापस आ जाना मामा के पास। हाँ चलें? ओके लेट्स गो। चलो जी लेट्स गो, जहाज में बैठेंगे, मजा करेंगे। कौन है? मैं हूं अम्मा, बाहर वॉक के लिए गया था। आप जाग रही हैं अभी तक? हाँ बस अभी फजर के बाद दोबारा सोने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ चाहिए बेटा? नहीं नहीं कुछ नहीं। टॉय दिखाऊं? और भी खरीदेंगे, ठीक है? जो चाहिए होगा बाबा को बता देना। कहाँ के? कपड़े बदलने? कौन सा पहने? सही है? ओके। इसके साथ चला दे। शोर नहीं मचाना। एक मिनट रुक जाना। भूख लगी है? हाँ बाबा, बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर लूं, फिर कुछ बना के देता हूँ, जो अपने टॉय से खेलो। अंडा चलेगा? ये तू क्यों अंडा बना रहा है? हट, ला मैं बनाऊं। नहीं नहीं, आप सारा दिन काम करती हैं, आप जाएं, मैं कर लूंगा। अच्छे नहीं लगते मर्द बावर्ची खाने में। ये क्या बात है? मर्द बावर्ची का तो खाना अच्छा लगता है, लेकिन बावर्ची खाने में मर्द अच्छे नहीं लगते। अरे बस छोड़ना, कितना गंद फैला रखा है, तौबा है। हर जब सारा फैला दिया बावर्ची खाना, छोड़। आप जाएं यहाँ से। जब मैं किचन से चला जाऊंगा ना, फिर आइएगा। जाएं। सत्यानाश मार जाएं ना। मक्खियां भिनक रही, अल्लाह मेरे। अच्छा जाएं। ए सोनी देख तो जरा, हशर क्या कर दिया इसने बावर्ची खाने का। अरे अरे अंदाज हो गया यार। नाश्ता। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी नहीं चलाओ, गाड़ी नहीं चलाओ। ले
मलाई या कंडा और स्लाइस खाओ। मुझे टूटा हुआ अंडा नहीं खाना। क्यों? खा लो ना, अच्छा बना है। मुझे नहीं खाना ये टूटा हुआ अंडा। क्या हुआ? तो लो फिर। ये अरे क्या कर रहा है अली? मरवा दिया ना यार। अम्मा ने देखे तो शामत आ जाएगी मेरी इधर। तो यार इसको साफ करें। ऐसे थोड़ी करते हैं यार। बहुत शैतान है भाई। क्या बात है, बड़ा सन्नाटा है आज घर में। शायद बाहर गया होगा। कुछ और लाके दूं? नहीं ठीक है, तुम बाजी को चाय दे देना, वरना सारा दिन सोती ही रहेंगी। अच्छा मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, अगर तुम्हें मिले तो मुझे दे देना। शायद अली बाबा ने छुपा दिया होगा। हाँ उसी ने छुपाया होगा, और किधर जाना। उसकी बैटरी भी खत्म हुई है, बज भी नहीं रहा। अगर नजर आया तो प्लीज मुझे दे देना, ठीक है? ठीक है। बाजी कॉफी। बाजी कॉफी ले लीजिए। रख दूं? कॉफी रख दूं? हाँ रख दो। साहब का है? नीचे नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है। मैं जाऊं? जाओ। हाँ यार, मैं जल्द से जल्द इसको यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये यहाँ नहीं रह सकता। इसको अपने साथ दुबई ले जाऊंगा। ओए, क्या अगवा करके लेके जाएगा? हाँ यार, अगवा करके ले जाऊंगा मैं इसको। बाप हूं मैं इसका यार, ले जा सकता हूं मैं इसको। यार मैंने तुम्हें ये लेक्चर सुनने के लिए फोन नहीं किया। अपने बच्चे को मैं यहाँ इसलिए नहीं लाया कि इसको वापस भिजवाऊं उनके पास। मैं ट्राई कर तो रहा हूँ यार। अच्छा ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकता ना? तेरे से बात करना बेकार है, खुद ही कुछ कर लूंगा। आरिस, आरिस, क्या सो रहे हो क्या? जी अम्मा। अच्छा चलो ठीक है। मैं मासी से सफाई कराना चाह रही थी, मगर चलो बाद में करा लूंगी। सो जाओ। हाँ बोलो, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया क्या? बकवास बंद कर, तेरे पास पुलिस भेजूंगा मैं। हो गया ये काम तेरा। 3 बजे तक ले आना उसे। एक बंदा मिल गया, सारे काम कर देगा वो। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। संभाल के रख अपने थैंक यू को, जब काम हो जाए तब बोलना। अभी ये बता कि उसे निकालेगा कैसे? अभी तो टाइम है, कुछ करता हूँ। थैंक यू यार।
देखो तो सही, सुबह से नहीं उठे, कहाँ हैं? मैं क्यों देखूं, पागल हूँ क्या? अच्छा है सो रहा है, सुकून है। एक तो माँ भी सोती रहेगी और बेटा भी। अजीब औरत है, बच्चे को पैदा करके नौकरों पे छोड़ दिया है। अरे हाँ, इन लोगों की पार्टियां वार्टियां भी तो होती रहती हैं। जानती हूँ ऐसी ऐसी पार्टियां होती हैं, जब भी तो देर तक बड़ी सोती रहती है। अल्लाह माफ करे। खैर हमें क्या, मुझे तो मुसीबत ये कि वो बच्चा संभालना पड़ता है। चिकरते एक लगाऊं से। हाँ, जैसे कभी तुमने लगाया ही नहीं है। तो क्या करूं, दिमाग खराब कर देता है मनूस। वैसे साहब को भी वो कोई खास पसंद नहीं है। उन्होंने तो मुझे देख लिया था चुटकी नोचते हुए, नजरअंदाज कर दिया। जब स्कूल से नाम कटा था तो दूसरे में क्यों नहीं डाल दिया? वहाँ भी बच्चों की माँ बाप उसकी शिकायत कर रहे थे। वो ऐसा ही है, उसका कुछ नहीं हो सकता। जब भी बाजी ने कहा कि इसको अगले साल ही डालेंगे स्कूल में। अली कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? तुमने उसे सुबह से देखा नहीं है? वो मैं सफाई कर रही थी, इतने दिनों से डस्टिंग नहीं हुई है और अली बाबा तो कोई काम करने ही नहीं देता। तुमने उससे अभी तक नाश्ता भी नहीं कराया? वो आया ही नहीं। रानी 2 बज रहे हैं और तुमने अभी तक बच्चे को भूखा रखा हुआ है। किस काम के पैसे लेती हो तुम? मैं तंग आ गई उसके पीछे दौड़ते दौड़ते। सारी जिम्मेदारी मेरे पर ही आ गई है। ज्यादा बहाने मत बनाओ, चलो ढूंढो उसे। ये तक नहीं पता कि बच्चा है कहाँ। अल्लाह करे मिले ही ना, मुसीबत है। अच्छा सुनो, चुपचाप यहीं पे रुकना है और आवाज भी नहीं निकालनी, ओके? ठीक है? ठीक है। अच्छा, और मैं जाऊंगा पहले बाहर। जब तक मैं ना बोलूं आपने नहीं आना, प्रॉमिस? भगवान की सौगंध। अरे ये कहाँ से सीखा? वो रानी फिल्में देखती है ना, तो एक और मैं भी उसका देख लेता हूँ। अच्छा चुप, आहिस्ता। ये सब कुछ भी ठीक करना पड़ेगा। अच्छा रुको। तू क्या चोरों की तरह यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? कहीं नहीं, यहीं बाहर जा रहा था। आप यहाँ कहाँ आ रही हैं? ए भैया, वो पता नहीं सुई धागा कहाँ रख बैठी, बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा। वो मैंने उधर देखा था, उधर ही होगा। अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ। हाँ यही होगा मेरा ख्याल। अरे कहाँ गया है? एकदम गायब हो गया लड़का ही तो। इसका दिमाग खराब हो गया, लगता है शादी कर लेनी चाहिए बस इसे, बहुत हो गई। मिला नहीं। सुबह से वो गायब है, तुम्हें फिक्र नहीं हुई? कम से कम एक दफा तो देखना चाहिए था। किस बात के पैसे लेते हो तुम लोग? एक बच्चा नहीं संभाला जाता? मैं क्या करूं, मुझे क्या पता कि वो खुद। मुझसे फजूल बातें मत करो, चौकीदार को बुलाओ। चौकीदार से मैंने पूछा, उसको भी नहीं पता। सनी अभी कहीं इधर ही छुपा होगा ना, मिल जाएगा। नहीं मिल रहा, मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है, वो नहीं मिल रहा मुझे। तुमने छत पे देखा? जी जब आपने कहा था तो देखा था, नहीं है। नीचे जाके देखा? नीचे जा? क्या मतलब है, तुम क्या सोच रहे हो? उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं हो सकता। जा सकता है। मेरा मोबाइल मिला रानी? नहीं। मेरा ख्याल है आप पुलिस को फोन कर दें। हाँ हाँ, पुलिस को ही फोन करना पड़ेगा। अगर अगवा हो गया हुआ तो क्या हम करेंगे? तुम कैसी बातें कर रहे हो सनी? वो घर में था, घर से कैसे अगवा हो सकता है? तुम ऐसी बातें इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। विशाल, मैंने तुमसे क्या बात की हुई कि अली सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं। हाँ, वो मेरा बेटा है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसने नाश्ता किया या नहीं, कि उसका टूथब्रश पुराना हुआ या नहीं, उसके जूते तो नहीं छोटे हो गए। ये सब कुछ मुझे पता है, तुम्हें नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ निशाल, मैं उसके लिए जान भी दे दूँ ना तो मैं सौतेला ही रहूंगा। मैंने तुम्हें कभी सौतेला नहीं समझा सनी। तुमने हमेशा मुझे उसका सौतेला ही समझा, कभी मुझे उसके असली बाप की जगह नहीं दी। मैंने तुम दोनों की खातिर दूसरा बच्चा नहीं पैदा किया और तुमने मुझे हमेशा सौतेला समझा है और अरेज को सक। ऐसा नहीं है। कभी कभी वफा मिली। यार अगर तुझे किसी ने देख लिया होगा ना ऐसे ले जाते हुए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपको अरेज का फोन आया? नहीं, क्यों? क्या पता वही लेकर गया उसे। दरअसल मैं अरेज से बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ।
मुझे तो पता भी नहीं कि वो दुबई चला गया। हाँ बस वो तो जल्दी में निकल गया, ऐसा निकला कि किसी को बता भी नहीं सका। वो दुबई नहीं गए। अरे क्या बातें करी है, दुबई तो गया, और कहाँ गया? मैं सच बोल रही हूँ, वो कराची में है, दुबई नहीं गए। तुम्हें कैसे पता? ऐसे। ये क्या हुआ कि गुर्बतों में फासले उतर गए। ये क्यों हुआ कि दिल सभी के टूट कर बिखर गए। ये आग सी